नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ मामूली से नंबर्स और फैक्ट्स कैसे बड़े-बड़े समझदारी भरे फैसलों में बदल जाते हैं? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, कच्चे आंकड़ों से लेकर गहरी बुद्धिमत्ता तक। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, मैं आपको 3 नंबर दूं, 50, 70 और 90। बस यही 3 नंबर। क्या मतलब है इनका? ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके मन में आया कुछ भी नहीं, तो आप बिल्कुल सही हैं। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ बेमतलब के नंबर्स हैं। और जानते हैं, यही हमारी आज की कहानी का सबसे पहला पॉइंट है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं DIKW पिरामिड की नींव से, यानी डेटा से। इसे आप एक तरह से कच्चा माल समझ सकते हैं, जिस पर समझ की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो डेटा आखिर है क्या? ये बस कच्चे, बिना प्रोसेस किए हुए फैक्ट्स है। ऐसा समझिए जैसे ये किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़े हैं। जब तक इन्हें जोड़ा ना जाए, इनका कोई मतलब नहीं निकलता। याद है वो नंबर्स जो हमने शुरू में देखे थे, 50, 70, 90? वो डेटा थे। या फिर ये कह देना कि एक लाइब्रेरी में 2000 किताबें हैं, ये भी बस एक आंकड़ा है, एक डेटा पॉइंट। अपने आप में ये बातें अधूरी हैं और इनका कोई गहरा मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब पिरामिड पर एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। यहाँ हम उस कच्चे डेटा को बदलेंगे सूचना, यानी इंफॉर्मेशन में। सूचना तब बनती है जब हम उस बिखरे हुए डेटा को एक मतलब देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और बस यही वो छोटा सा स्टेप है जो बेमतलब के आंकड़ों को अचानक काम का बना देता है। असल में सूचना और कुछ नहीं बल्कि प्रोसेस किया हुआ डेटा है। और ये देखिए जादू, हमारे वही 3 नंबर 50, 70, 90। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही हम उन्हें एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, 100 में से स्टूडेंट के मार्क्स वो अचानक सार्थक हो जाते हैं। 50 अब सिर्फ 50 नहीं है, वो फेल है। 70 फर्स्ट डिवीजन है और 90 वो तो टॉपर है। देखा, सिर्फ एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट ने इन बेमतलब के नंबर्स को एक कहानी दे दी। चलिए लाइब्रेरी वाला उदाहरण फिर से देखते हैं। लाइब्रेरी में 2000 किताबें हैं, ये डेटा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें जोड़ते हैं कि उनमें से 500 साइंस की हैं, ये बन जाती है सूचना। अब ये जानकारी काम की है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन तक तो हम पहुंच गए। अब अगला लेवल है ज्ञान, यानी नॉलेज। यहाँ हम सिर्फ जानकारी को जानते नहीं हैं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। ज्ञान का मतलब है इंफॉर्मेशन को अपने अनुभव और अपनी समझ के साथ जोड़ना। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये समझना है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर, एक टीचर को पता है कि जिस स्टूडेंट के 90 नंबर आए हैं, उसे आगे कैसे एक और मुश्किल प्रोजेक्ट देना है ताकि वो और सीखे। या एक लाइब्रेरियन ये जानने के बाद कि साइंस की किताबें ज़्यादा ली जा रही हैं, ये समझ जाता है कि आगे किस तरह की किताबें लानी हैं। यही तो है ज्ञान। और अब हम पहुंचते हैं पिरामिड के सबसे ऊपर, सबसे ऊंची चोटी पर, बुद्धिमत्ता यानी विजडम। ये समझ का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसमें दूर की सोच और सही गलत का फर्क शामिल है। बुद्धिमत्ता सही फैसले लेने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने की काबिलियत है। अगर ज्ञान कैसे का जवाब था, तो बुद्धिमत्ता क्यों का जवाब देती है। ये सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कोई काम करना सही क्यों है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जानना कि किसी स्टूडेंट की मदद कैसे करनी है, ये तो हुआ ज्ञान। लेकिन ये समझना कि उसकी मदद क्यों करनी है और सबसे सही वक्त कौन सा है, यह है बुद्धिमत्ता। तो जब एक टीचर ये फैसला करता है कि हाँ, इस कमजोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देना ही चाहिए, ये विजडम है। या जब एक लाइब्रेरियन ये तय करता है कि किन फिजिकल किताबों को ई-बुक में बदलना सबसे अच्छा रहेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो ये दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का ही सबूत है। तो चलिए, हमने पिरामिड के हर लेवल को अलग अलग तो देख लिया। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो सफर शुरू हुआ डेटा से, जो सिर्फ कच्चे फैक्ट्स थे। फिर हमने उसमें कॉन्टेक्स्ट जोड़ा और वो बन गई इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को जब हमने लागू करना सीखा, तो हमें मिला ज्ञान। और आखिर में उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके जब हमने सही फैसले लिए, तो हम पहुंचे बुद्धिमत्ता के शिखर पर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि इस कमाल के फ्रेमवर्क का क्रेडिट अक्सर रसल एल एकॉफ नाम के एक थ्योरिस्ट को दिया जाता है, जिन्होंने इसे 1989 के एक पेपर में पेश किया था। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम हर तरफ से डेटा और इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, असली चुनौती ये नहीं है कि हमारे पास कितना डेटा है। असली चुनौती ये है कि हम इस डेटा से बुद्धिमत्ता तक का सफर कैसे तय करते हैं। सोचने वाली बात है।